जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, वो एक ऐसी घटना को अंजाम देकर अपने घर जाता है जिसका किसी को अंदेशा तक नहीं था और ना ही उसे किसी तरीके का कोई डर था, क्योंकि वो इस तरीके के कारनामे आए दिन करता रहता था। वो घर जाता है, इत्मीनान से अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे फिर ऐसा लगता है कि मुझे उसी घटना स्थल पर जाना चाहिए। वो वापस अपने कपड़े पहनता है और वहां पर कुछ दूर पर एक आम का बगीचा और झाड़ियां रहती है, वहां जाता है जहां पर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल उसने एक 19 साल की लड़की को मारकर वहां फेंका था, उसके साथ उसने रेप किया था। लेकिन घर जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मुझे उस लड़की के साथ दोबारा रेप करना है। उसे फिर से इच्छा जाहिर होती है और वो घर से वापस आता है और झाड़ियों में पड़ी मरी हुई 19 साल की लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि दो दो बार फिर से उसका बलात्कार करता है। और उसके बाद उसे ऐसा कुछ एहसास होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है और इस डर के मारे वो वहीं से भाग जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे और आज के समय में करना भी नहीं चाहिए। एक सीख आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों दरअसल ये जो सच्ची घटना है, ये है गुजरात के वलसाड की। यहाँ के अंतर्गत पाली थाना क्षेत्र की बात है। 14 नवंबर 2024 को एक मजदूर परिवार जिसकी एक 19 साल की लड़की अपने ट्यूशन के लिए निकलती है लगभग दोपहर के समय में, और वो जब रात तक घर वापस नहीं आती तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने तरीके से वो जितना ढूंढ सकते थे ढूंढते हैं और जब बच्चे नहीं मिलते तो जाकर वो पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी सक्रियता से एफआईआर दर्ज करती है और खोजबीन में लग जाती है। खोजबीन चल ही रही थी लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं था। जब ढूंढते ढूंढते उस बगीचे के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उन्हीं झाड़ियों में उनकी जो 19 साल की बेटी थी वो मृत अवस्था में पड़ी थी, नग्न अवस्था में थी। और ये देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है। हालांकि वहां पर एक टी शर्ट पड़ी हुई होती है और एक बैग, जो कि समझ में आ रहा था कि जिस किसी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है ये उसी के हो सकते हैं। पुलिस वो टी शर्ट और बैग अपनी हिरासत में लेती है और हर किसी से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को कुछ अंदेशा ही नहीं था। ये घटनाक्रम इतना ज्यादा सीरियस था कि लगभग 400 पुलिस वाले इस घटनाक्रम को सॉल्व करने में लगे थे, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात की ही घटना नहीं थी बल्कि कई राज्यों में कई शहरों में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। लगभग 6 से 7 राज्यों की पुलिस इस अपराधी को पकड़ने की तलाश में थी, क्योंकि ये अपराधी इसी तरीके से कई मासूमों की जान ले लिया था, कई लड़कियों की, कई औरतों की, और उनके साथ इस तरीके से घिनौने वारदात को अंजाम देता था। कई सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और एक सीसीटीवी फुटेज में ये बंदा इसी टी शर्ट को पहने हुए दिखता है। उसकी फोटो निकाली जाती है और उसके बारे में आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, तो कहीं से कुछ पता ही नहीं चलता। लोग उसको पहचान ही नहीं रहे थे। कहीं से कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने इसे देखा तो है, लेकिन पहचानते नहीं। पुलिस बहुत ज्यादा परेशान थी, अपने मुखबिरों को लगाया जाता है और जैसे तैसे करके एक खबर आती है कि ये जो आदमी है ये है रोहतक जिले के मोगरा का रहने वाला और जिसकी उम्र लगभग 30 साल के पास आसपास है और नाम है राहुल सिंह जाट, जो कि विकलांग है। अब पुलिस उसके गांव पहुंचती है। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसकी माँ होती है, उससे पूछा जाता है तो उसकी माँ कहती है उस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो वो मर चुका है। लेकिन जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो बताया जाता है कि ये जो लड़का था राहुल, वो लगभग जब 5वीं क्लास में था तभी से वो चोरी करना सीख गया था। चोरी करना उसकी आदत थी, यहाँ तक कि वो लूटपाट तक करने लग गया था। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उसे मना करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता और इसी बात पर उसके जो घर वाले होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। अब जब वो बाहर निकल जाता है और वो क्योंकि विकलांग था, उसका पास बना हुआ था, इसलिए
वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी ट्रेन में सफर कर सकता था और ना ही उसका कोई किराया लगता था और इसी बात का वो फायदा उठाता था। एक शहर से दूसरे शहर उसका कोई एरिया नहीं था, जहां उसका मन करता था वो ट्रेन में बैठता, उस एरिया में जाता, वहां अपना जैसा भी करके गुजारा करता और वहां जैसे उसे मौका मिलता था ऐसे घटनाओं को अंजाम देता था। जैसे तैसे पुलिस को उसके गांव से मोबाइल नंबर मिलता है और मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता चलता है वो पश्चिम बंगाल में है। पुलिस पश्चिम बंगाल पहुंचती है और उसको वहां से अरेस्ट किया जाता है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब पुलिस उससे पूछना बैठती है कि तुमने कौन सा अपराध किया है। पुलिस 19 साल की जो बच्ची का मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो हर बार जब पुलिस पूछती तो एक वो नया केस बताता। सिकंदराबाद में भी उसने एक महिला की हत्या की थी और उसके साथ लगभग 4 से 5 बार उसने रेप किया था, उसका बलात्कार किया था। इस तरीके से एक चलती ट्रेन में विकलांग वाली जो डिब्बा होता है, उसमें उसने एक टीचर की हत्या कर दी थी और विकलांग होने की वजह से वो ऐसे निकल जाता था और किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होती थी। यहाँ तक कि उसने लगभग 10 से 15 लोगों की हत्या कर दी थी और ये कोई एक जिले में नहीं बल्कि लगभग 6 से 7 जिलों में। पुलिस भी परेशान थी क्योंकि जब भी जैसे जैसे वो अपनी हत्याओं का जो उसने कारनामे किए थे उसका खुलासा कर रहा था, पुलिस भी हैरान थी कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी जिसकी उम्र 30 साल है, जो एक बिल्कुल गरीब परिवार का है, भिखारियों जैसी उसकी हालत है, विकलांग भी है और वो एक सीरियल किलर बन चुका है और उसके अंदर हवस की इतनी भूख थी कि वो ज्यादातर लेडीजों को अपना निशाना बनाता था, जीते जी तो उनके साथ रेप करता ही था, उसके बाद वो डर के कारण उनकी हत्या कर देता था कि किसी को बता ना दे और हत्या करने के बाद भी जब तक उसका मन करता था उनके साथ रेप करता था। हालांकि अब ये कातिल पकड़ा जा चुका है। पुलिस पूरी तैयारी में है कि जितना जल्दी हो सके चार्जशीट दायर करके इस अपराधी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस सच्ची घटना से आप ये सीख जरूर ले सकते हैं कि कोई विकलांग हो, कोई भिखारी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है उसके बर्ताव में, तो उसके साथ आप ऐसी मित्रता, या हमारे साथ होता है कि हम दया भावना ज्यादा दिखाते हैं, शायद जो सिकंदराबाद में उसने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था, उस महिला ने भी इस पर दया दिखाई थी विकलांग समझकर और ये अपने साथ अपने घर ले जा रही थी कुछ खाना खिलाने के लिए और तभी उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसीलिए जरूरत से ज्यादा किसी की हेल्प ना करें। पब्लिक प्लेस में आप उसकी भले हेल्प कर दें, लेकिन कभी किसी अनजान व्यक्ति को अपने साथ अपने घर ले जाने की भूल कभी भी मत करें, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।